और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग, और दिबांग के साथ आदिल हुसैन हैं। आप जानते हैं आदिल हुसैन साहब ने फिल्म इंग्लिश में श्रीदेवी के पति का किरदार निभाया था। दिबांग, ओवर टू यू। जी अभिसार, आपने बताया किस तरह से राष्ट्रपति जी ने भी अपना संदेश भेजा। मैं ट्वीट उनका देख रहा था, एक फिल्म का उन्होंने उल्लेख किया, इंग्लिश विंग्लिश। निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इंग्लिश विंग्लिश का उल्लेख किया और इंग्लिश विंग्लिश में उनके साथ काम किया आदिल हुसैन ने। आदिल, आपका पहला रिएक्शन क्या है? मैं बिस्तर में था और मैं जब जागा 7:30 बजे करीब, और मुझे एक मैसेज मिला एक दोस्त से कि ये सही है क्या। तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल। तो जब मैंने इंक्वायर किया नेट में और पता चला कि ये सही है, तो मैं बिस्तर से उठा और मेट माय वाइफ, और उनको पता था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ डू यू फील। आई सेड आई डोंट नो, इट फील्स वेरी स्ट्रेंज एंड बिजार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक्चुअली हुआ है। और थोड़ी देर बाद एक ऐसा एहसास हुआ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग, और मुझे लगा कि थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे कि हाउ एंड व्हाई, यू नो, एट दिस एज, शी इज माय एज, मेरे हम उम्र के हैं। और अभी तक मुझे वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हुआ है एक्चुअली। तो पहली आपकी उनकी मुलाकात हुई, आप असम से आते हैं, वो दक्षिण भारत से आती हैं। क्या कहा, क्या बातचीत हुई आपकी, याद है आपको? बिल्कुल याद है, और याद कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि वो श्रीदेवी थी और मैं असम से 3 फिल्म कर चुका था तब तक 2011 में। और पहले दिन जब मैं मिला वो रिहर्सल्स के लिए था, लुक टेस्ट के इंग्लिश के लिए। और मैं अंदर गया उस स्टूडियो में, महबूब स्टूडियो में था वो, और उनके साथ बैठा ऐसे आमने सामने चेयर में, और एक फैन जैसे बात करते हैं, लेकिन कंपोज था मैं, उम्र हो गया था। तो उनको मैंने बोला कि मैंने सदमा देखा आपका, और मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाया था सदमा देखने के बाद। तो वो सदमा था। और उन्होंने तुरंत मेरे तरफ देखा, और वो उन्होंने सिर्फ देखा, डिड नॉट से अ वर्ड, बट मैंने देखा कि उनके आंखों में थोड़ा सा मॉइस्ट जैसा हो गया था। क्यों हो गया था मुझे नहीं मालूम। तो शायद इस वजह से कि इतने साल पहले की फिल्म है और मैं उनके साथ अभी काम कर रहा हूँ, और ऑनेस्टी के साथ शायद मैंने बोला। और वो शायद मुझे भी होगा कि एक पुराने फिल्म के याद और इस किस्म के इम्पैक्ट हो सकता है एक व्यूअर को। वो शायद एक फुलफिलिंग, जो जॉय ऑफ टीयर्स कहते हैं हम, शायद वो हुआ था जी। That was my first उसके meeting. बाद आपने इंग्लिश विंग्लिश में काम किया जी। और आप एक बार बता रहे थे कि बड़ी स्पॉन्टेनियस थी वो। आपने कुछ वहां कागज देखे, उन्होंने कहा ये बिल क्यों नहीं भरे गए, उसमें वो कागज, वो बिल थे भी नहीं, जस्ट ऐसे ही कागज थे। तो हमें गौरी ने बताया कि एक इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, सीन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आप जो है मुझे बताया, खास करके उनको कुछ नहीं बताया, श्रीदेवी जी को सिर्फ मुझे बताया कि आदिल तुम ना पहले से शुरू कर दो, कुछ एक बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, हम थिएटर करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन में ही काम करते हैं अक्सर। तो मैं सेट के अंदर गया और एक कागज देखा, तो मैंने उठा के बोली बिल कब आया। बिल कब आया, जो आया का आ तक पहुंचा, तुरंत उधर से जवाब आया कि पता नहीं। तो मैं यूं देखा और स्टार्टेड लाफिंग, मैं हंसना शुरू कर दिया, वो ढांकने के लिए कि आई वॉज थ्रोन ऑफ एज एन एक्टर। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इतना जल्दी, इतनी तुरंत उधर से एक रिएक्शन आएगा। और उसको जब वो कहता है ना कि लाइक स्टार्टल्ड बाय हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन एक्टर हु इज सो, इतना इस वक्त पर मौजूद रहता है, जो बहुत ही रेयर क्वालिटी है। अक्सर क्या करते हैं एक्टर्स, कब आया वो सोचेंगे कुछ और बोलेंगे। उस किस्म के प्रेजेंस जो है किसी भी एक्टर के लिए बहुत रेयर है, और वो मेरे ख्याल से वो किसी भी एक्टर का कैपिटल होता है।
to be in the present. And she was, I guess, almost epitome of that. कैसे देखते हैं उनके काम को? आदिल हुसैन एनएसडी में पढ़ाते भी हैं, बहुत करीब से एक्टिंग देखते हैं, बहुत करीब से जांचते परखते हैं, मेरे पुराने अच्छे मित्र हैं, इसलिए हम लोग बड़े विस्तार से एक एक सीन को, एक एक भाव को देखते हैं। अगर वो उस पैमाने पर नापें श्रीदेवी को, मेरे ख्याल से कि भारतीयता जो है, भारतीयता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, मैं ये कह रहा हूं कि भारत का जो ट्रेडिशनल एक्टिंग का जो समझ है हमारे अंदर, जो हमें पढ़ाया भी जाता है नाट्य शास्त्र में हो, या भारतीयता का जो ग्रेस, जो टेंडरनेस, जो सेंस ऑफ नांदनिक एस्थेटिक्स का जो एक एम्बॉडीमेंट, जो क्वालिटी, सुंदरता के प्रति, वो सारे चीजें उनके जेस्चर्स में, उनके आंखों में, जैसे रियलिस्टिक मेथड जो एक्टिंग होता है वेस्ट से जो हमें मिला है, पश्चिम सभ्यता से, तो वहां क्या करते हैं, हम अंदरूनी तौर पर बहुत काम करते हैं, बाहर कम दिखाते हैं। लेकिन श्रीदेवी जी के अंदर जो था, वो अंदर तो था ही, और उसको बाहरी तौर पर दिखाने के लिए एक स्पेशल जरिया, औजार, तरीका उनको मिल गया था। और हम इलस्ट्रेट करते हैं, लेकिन उस इलस्ट्रेशन में जो सत्यता है, जो ट्रूथफुलनेस है, वो बहुत गहरा था उनके अंदर। तो वो जो सच्चाई थी वो ऑडियंस को प्रभावित करती थी। जी। और ऑडियंस को जो उनका काम अच्छा लगता था वो इसलिए लगता था क्योंकि वो अपने अंदर की सच्चाई सामने लाती थी पर्दे पर। वो कहता है कि विंडो, हाँ, ऑलमोस्ट लगता है कि दिल का जो दरवाजा है वो खोल देते हैं कैमरा के सामने, और कैमरा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक्टर, वो इंडियन एक्टिंग जो होता है, इंडियननेस जो होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल एक्टिंग में जो अक्सर कथकली से लेकर के जो भरतनाट्यम, वो उनके अंदर थे। आपको क्या लगता है कितना बड़ा लॉस है ये? आपको कैसे नापते हैं उस लॉस को? नापने के लिए मुझे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट एट द एक ही चीज मैं बोल सकता हूं कि सुबह जो मुझे महसूस हुआ, और मेरे पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमको वो कभी दिखाई नहीं देगा स्क्रीन में। यू अंडरस्टैंड? वो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गहरी सी है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो इतना वल्नरेबल है, जो इतना खोल के, अपने दिल को खोल के दर्शकों को अंदर आने देता है, उस किस्म के काम जब हम नहीं देख पाते हैं एक सोसाइटी के लिए, एक एज एन आर्टिस्ट, खुद जब मैं प्रैक्टिस करता हूं और जब मैं देखता हूं दूसरों गुड अच्छे एक्टर्स को, जैसे फिलिप साइमोर हॉफमैन जब गुजर गए थे, मुझे लगा कि मुझे बहुत दुख हुआ। उतना दुख शायद एक क्लोज रिलेटिव के लॉस में नहीं हुआ था जो मुझे आज महसूस हो रहा है, एक सेंस ऑफ लॉस अपने अंदर। तो उनके जाने का एक दुख है। जी। उनकी अगर फिल्मों को देखें तो कौन सी फिल्में आपको लगी जो सही हैं, जो बढ़िया चल रही हैं, जिनमें उनका काम आपको अच्छा लगा? सदमा तो सबसे पहले मेरे मन में आता है। बाकी चालबाज, मिस्टर इंडिया, मॉम, हर एक फिल्मों में अलग अलग है, हर एक फिल्म में अलग अलग दिशा को उभर के लाता है, और उतने ही ट्रूथफुलनेस के साथ जितनी उनकी जो नटखटपन है, जो बदमाशियां हैं, जो छेड़छाड़ी है, जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, वो सारे बहुत ही उम्दा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। उसमें वो टेंडरनेस भी है, शार्पनेस है, लेकिन उस शार्पनेस में एक प्यार है जो बहुत ही रेयर क्वालिटी है मेरे ख्याल से किसी एक्टर के अंदर। और आपको क्या लगा कि उनका ये जो करती थी, और खासतौर पर जब आपने इंग्लिश में काम किया, कोई ऐसी बात है जो उन्होंने आपको बताई हो एक्टिंग के बारे में या अपने काम के बारे में, जो आपने कहा कि हाँ ये बात पते की बताई इन्होंने?
एक एग्जाम्पल मुझे याद है अभी भी, मैंने जो घटना घटी है वो एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक रात एक फिल्म सीन है जहां मैं रात को मुझे फ़ोन मिलता है अमेरिका से कि मेरी उसकी बहन की बेटी की शादी है, और मैं वो फ़ोन कॉल में हूँ और बात करते करते किचन में जाता हूँ, फ्रिज से कुछ निकालता हूँ और डाइनिंग टेबल से एक बॉटल उठा के मैं बेडरूम की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन तो उन्होंने कहा कि आदिल, कैन यू नॉट पिक अप द बॉटल, आप मत लो, मुझे इंडिकेट करो लेने के लिए, ताकि आप ऐसे करो। जो मेरा कैरेक्टर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बढ़ाया। हाँ। तो उस किस्म के सजेशंस को एक्टर मेरे अच्छाई के लिए, मुझे उभर के लाने के लिए देते हैं। जो obnoxious हस्बैंड जो मैंने प्ले किया, तो मेरे ख्याल से वो एक इट्स काइंड ऑफ ए गिफ्ट दैट यू कैन गिव इट टू योर को एक्टर। वो बहुत ही मेरे ख्याल से रेयर है। जी, धन्यवाद आदिल हुसैन। बड़ी बारीकी से बता रहे हैं श्रीदेवी के काम के बारे में, जो फिल्म उन्होंने की जिसकी आज बहुत ज्यादा चर्चा है। मैं देख रहा हूं ट्विटर पर भी ये फिल्म ट्रेंड कर रही है, इंग्लिश टू इंग्लिश। उसके बारे में किस तरीके से एक सीधा उदाहरण बता रहे हैं कि इनका जो कैरेक्टर था फिल्म में वो ऐसे पति का था जो बहुत ज्यादा पत्नी के बारे में सोचता नहीं है, परवाह नहीं करता है। खुद बॉटल उठा के ले जा रहे थे। श्रीदेवी ने कहा कि नहीं, तुम जिस तरह के कैरेक्टर हो उसमें बॉटल तुम खुद नहीं उठाओगे, अपनी पत्नी को कहोगे वो बॉटल उठा के लाओ। तो वो उन्होंने उसमें किया, वो चीज़ इनको याद है। यही खासियत है, यही यादें हैं जो किसी के जाने के बाद रह जाती हैं। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया दिबांग आपका। और इसी तरह से श्रीदेवी से जुड़ी कई यादें आप एबीपी न्यूज़ पर आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत की इस महान अभिनेत्री को।